हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अब काउंसलिंग का डेट आ चुका है। काउंसलिंग का डेट 5 तारीख को है। सभी को काउंसलिंग कराना है और सभी को इसमें काउंसलिंग कराना है। सभी लोग जिस ज़िले में आवेदन किए हैं उस ज़िले में काउंसलिंग कराना है और उस ज़िले में काउंसलिंग कराने के बाद जिसका गुणांक जैसे बनता है, मान लीजिए कानपुर देहात की या इलाहाबाद की या बनारस की, बलिया की, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, कहीं भी जितना कट ऑफ गया है या 50 सीटें खाली हैं, 200 सीटें खाली हैं, तो वहाँ उन सीटों के सापेक्ष बच्चों को भरा जाएगा। जो बचे हुए बच्चे हैं उसको दूसरे ज़िले में लेके जाया जाएगा। दूसरे ज़िले में उनका बन रहा होगा उसमें बनाएंगे। दूसरे में नहीं बन रहा है तीसरे में लेके चले जाएंगे। तीसरे में नहीं बन रहा है चौथे में लेके चले जाएंगे। 1 मिनट, मैसेज आ रहा है। चौथे में लेके चले जाएंगे, पांचवें में लेके चले जाएंगे। इस तरह से स्टेट लेवल की मेरिट के आधार पर समझ लो हो रहा है। और आप सभी लोग परेशान मत होइए, सबका होना सुनिश्चित है अब, क्योंकि इस तरह से भर्ती को कराया जा रहा है। लेट हुआ लेकिन अच्छा हुआ। और इस तरह से भर्ती को कराया जा रहा है कि किसी का नुकसान ना हो, सबका हो जाएगा। सीटों के सापेक्ष बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, बच्चे कम हैं। तो मैं एक बार नहीं कई बार बताया हूँ कि सीटों के सापेक्ष बच्चे जो है कम है। तो अब सभी का होना सुनिश्चित है। सचिव सर किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं, सबकी भला चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे कुछ भाई बहन फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या क्या लेके जाना है, एफिडेविट बनवाना है कि नहीं बनवाना है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जिस ज़िले में आपको काउंसलिंग करवाना होगा वहीं से तुरंत आधे घंटे में आपका एफिडेविट बन जाएगा। और वो भी 100 रुपये के स्टाम्प पे बन रहा है। 100 रुपये के स्टाम्प पे बनवाना है, वहीं आप तुरंत बनवा लेंगे। अभी मत बनवाइए, 2 बजे तक आ जाएगा, 1-2 बजे तक आ जाएगा, पूरा जारी हो जाएगा जियो। तो उसमें पूरी तरह से आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से क्या क्या लेकर के जाना है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले काउंसलिंग हुई है, अभी जो काउंसलिंग हुई है, तो इन सभी में जो लेकर के गए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखाना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि इसमें तमाम बच्चे दूर दूर के हैं कि सर जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। रात में अपने साधन से, ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सभी लोग निकलेंगे और वो भी सुरक्षित निकलिएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप 10 बजे तक अगर उस डेट पे पहुँच जाते हैं जहाँ काउंसलिंग होगी बीएसए ऑफिस में, वहाँ पहुँचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सुरक्षित पहुँचिए और देर भले हो थोड़ा, लेकिन सुरक्षित आराम से पहुँचिए। ठंड का समय है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई हमारे भाई और बहन को कोई दिक्कत हो, रास्ते में परेशानियाँ हो। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी अभी फाइल लेकर के आ रहा हूँ। देखिए ये फाइल मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये इसमें ये देखिए, इस पे इधर दिखा रहा हूँ मैं। ये मैं फाइल लेकर के आ रहा हूँ अभी। इस फाइल पर अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फिर कट ऑफ कितना जा रहा है और किस ज़िले से आप भर रहे हैं। कानपुर देहात, कानपुर नगर या सीतापुर, गोंडा, बस्ती, जहाँ से भी हो आप, जहाँ भर रहे हो, सभी के लिए यह वीडियो है। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, क्योंकि देखिए अभी जो भी न्यूज़ निकल करके आती है आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी, कोई गलत न्यूज़ नहीं रहेगा। क्योंकि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, सभी लोग हमारे भाई और बहन हैं। बड़े भाई बड़े बहन, कोई छोटा है कोई दिक्कत नहीं, सभी लोगों को मैं बड़ा ही मान रहा हूँ। तो इसमें देखिए इस तरह से एक फाइल ये हमारे पास है और इसको यहाँ रखते हैं। और दूसरी फाइल हमने ये ले आई है और इस फाइल पर एक बनाएंगे, 2 प्रति तैयार करना है। एक ये 2 हो गया। ये मेरे पास पुराना पड़ा था, देखिए ये मेरे पास पुराना पड़ा था तो मैं ये रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों मेरे पास पुराने पड़े थे, मैं इसको भी ले लिया हूँ। चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब हम देखते हैं, ये हम अपना पुराना दिखाना चाहते हैं। ये हमारा पुराना फाइल है जिसमें
जिसमें देखेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पहला वाला जो हम लोगों ने काउंसलिंग के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद जो आवेदन मैंने किया था, आवेदन का फोटोकॉपी, स्टेट बैंक का फोटोकॉपी, मतलब जो फीस कटाई थी, ये जो रजिस्ट्रेशन मैंने किया था उसका, फिर हाई स्कूल की फोटोकॉपी, इंटर की फोटोकॉपी, ये हो गई। ये संस्कृत पाठशाला मेरा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से हुआ है, तो बीए का हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये बनारस विश्वविद्यालय का। फिर हम चले आते हैं बीटीसी पे, देखते हैं बीटीसी का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, ये चारों वर्ष का, ये हो गया। फिर सीटेट का हो गया, फिर हमारा जाति हो गया, ये जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, और ये निवास तो बना लिया था ऐसे। फिर सरकारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है ये, और इसके बाद ये चरित्र प्रमाण पत्र है, सभी को बनवाना होगा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। ये 10 रुपये का स्टाम्प जो हमने इसके पहले काउंसलिंग कराया था उसका है, ये स्टाम्प बना है, इसका फोटोकॉपी है ये मेरे पास। और ये मूल अभिलेख जो जमा करने वाला विवरण, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मूल अभिलेख में हाई स्कूल का अंक पत्र है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, इंटरमीडिएट का अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र है, और बीएड का, बीएड का नहीं है, बीटीसी का इसमें ऑप्शन दिया है, बीएड का, बीटीसी का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और इसमें चरित्र प्रमाण पत्र है। तो इन सभी का विवरण जो जमा होगा, ये अभिलेख के आधार पर ये आपको इसमें साइन करके एक जमा हो जाएगा, एक दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये है हमारे पास। तो हमारे पास इसकी कितनी फाइलें, 2 फाइलें होनी चाहिए, इसको हम रखते हैं। फिर हम आगे देखते हैं सॉरी, ये हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। हम इसमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा बढ़िया फाइल में रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि कहीं जो है खोए ना, आराम से अच्छे से पड़े रहे, सुरक्षित रहे। और इस फाइल में हमने इसको रखा है, और इसमें चेन भी लगी हुई है। आप इसको मैं लाइव इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि तमाम हमारे भाई बहन परेशान हैं। ये देखिए, आपके पास 2 लिफाफे भी होनी चाहिए इस तरह से। ये दो लिफाफे आप ले लीजिएगा, 2 लिफाफे रहेंगे, जो भी लेटर आएगा आपको इसी के माध्यम से आएगा। तो लिफाफा आप, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब लिफाफे के बाद आगे देखिएंगे, और फोटो होनी चाहिए आपके पास, फोटो हो जाएगी। फिर वही इसमें सबसे पहले हमने क्या लगाया है, जो काउंसलिंग जो आवेदन पत्र मैंने किया था, आवेदन किया, उसका प्रिंट आउट है, हाई स्कूल की ओरिजिनल, ऐसे सारे ओरिजिनल हमने इसमें डाल रखे हैं। और लास्ट में जो है सेकंड काउंसलिंग कराई थी, तो सेकंड काउंसलिंग का भी हमने वो फोटोकॉपी उसका पूरा मैंने डाल रखा है, जो भी थी सेकंड काउंसलिंग में जो जो लगाया था मैं उसको भी रख लिया हूँ। हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग का भी मांग सकते हैं, तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सेकंड काउंसलिंग में जो जो जाति, आय, निवास और चरित्र प्रमाण पत्र है और एफिडेविट जो भी लगा था, उसको एक फोटोकॉपी करा करके एक साइड में आप रखे रहिएगा। अगर आपको उसको मांगते हैं तो आप उसको दे दीजिए, नहीं तो जो नया बनवा चुके हैं नया देंगे, नहीं नया बना तो पुराना ही लेकर के जाएंगे। तो इन सब को आपको मैंने लाइव दिखाया, और इसलिए लाइव दिखाया कि आप लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, इधर उधर बता रहे हैं कि क्या करना है, तो मैं आप लोगों की परेशानी को मैं नहीं सह सका, इसलिए मैं आप लोगों को यह लाइव दिखा दिया। और दूसरी बात, फिर इसमें देखिए, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अभी जब 12 बजे ये क्लियर हो जाएगा, तो आप इसके बाद ही घर से निकलेंगे, अभी मत घर से निकलिए। और जैसे अपलोड होता है सूचना, मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, मैसेज के माध्यम से दे दूंगा। सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, और मैं आप लोगों को सूचना देता रहूँगा। बस यही है कि जो है इसमें सभी लोग काउंसलिंग में आएंगे, कोई रोक नहीं है किसी को। और जो भी है अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ लोग आएंगे, क्योंकि बिना मूल प्रमाण पत्र के आपका काउंसलिंग नहीं होगा। आपके साथ एक स्केच पेन भी होनी चाहिए, स्केच पेन होनी चाहिए आपके पास, और 1-2 सादे पन्ने ले लीजिएगा, इस तरह A4 साइज का, इस तरह से सादे पन्ने ले करके आइएगा। हो सकता है इस पे लिखना हो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या कुछ भी लिख करके यहाँ अपने मूल प्रमाण पत्रों का विवरण लिखना होगा कि आपने क्या क्या जमा किया है, और इसको 2 कॉपी में होगा। और ये 2 कॉपी, 1 कॉपी आपके पास साइन करके दे देंगे, 1 कॉपी वो लोग रख लेंगे। फिर यही आपको लेकर के फिर आपको जाना होगा। ठीक, तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग परेशान मत हो, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। और जैसी भी कोई समस्या अगर है आपके पास, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, और फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और मैंने अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली है, और जैसे ही न्यूज़ निकल करके आती है, हमने लैपटॉप में अपना वो खोल करके रखे हैं, और जैसे ही अपडेट आती है वो तुरंत खुल जाएगा, और खुलते ही मैं आप लोगों को मैसेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। और तब फिर आप अपना जो है सारे प्रपत्र को लेकर के और सुरक्षित आराम से निकलिएगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहेगी, लोगों को इधर उधर भागना दौड़ना ज़्यादा हो जाएगा। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग आराम से निकलिएगा। जैसा होता है फिर हम मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। बस आप लोग ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, और सबका होना सुनिश्चित है। मैं क्योंकि भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन सबका चयन हो, चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो, कहीं भी हो, लेकिन हो। क्योंकि हमारे भाई बहन सभी लोग बहुत परेशानियों को झेलते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। किसी का अहित ना होने पाए, और सभी का होगा, ईश्वर चाहेंगे। और फिर हम लोग सबका हो जाता है, हम सभी लोग फिर मिल करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों का इस तरह से इतनी मुसीबतें झेलते हुए अगर हुआ भी है, तो हम ईश्वर से यही चाहेंगे कि हमारे जो पीछे की पीढ़ी है वो लोग इस कष्ट को ना झेलें। उनको ऐसी शिक्षा देंगे हम कि ताकि वो आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सबको यही कामना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।